नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे किसान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की फसल में जो हम घुलनशील उर्वरक के रूप में एनपीके का प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल आखिर हमें कब करना चाहिए, किस अवस्था में अगर हम इसका स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ हमें मिल सकता है, कब इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय होता है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, साथ में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा। अगर अभी एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान इस बात पे रखना है कि समय से गेहूं की बुआई करेंगे तभी कोई किस्म अच्छी पैदावार दे पाएगी। केवल एनपीके के बल पर अगर आप चाहते हैं ज़्यादा पैदावार मिल सके तो ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती है, समय पर बुआई, अच्छी किस्मों का चयन, समय पर सिंचाई, समय पर खादों का इस्तेमाल। तो अगर हम खादों में बात करें एनपीके की, तो एनपीके में बहुत सारे एनपीके आते हैं जिसका प्रयोग हम अपने गेहूं की फसल में करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला एनपीके हमें कब उपयोग करना चाहिए अपने गेहूं की फसल में। किसान साथियों, पहला एनपीके हमें देना चाहिए जब हम गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते हैं। उसके बाद में पहली सिंचाई करने के बाद में गेहूं की फसल में पहला एनपीके आप डाल सकते हैं, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं, जो कि 25-30 दिन या फिर 35 दिन तक भी हो सकता है समय। मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, काफ़ी ज़्यादा पानी का छिड़काव हो गया तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन 25 से 30 दिन का जो समय है वो काफ़ी बेहतर माना जाता है। पहली सिंचाई जब आप कर दीजिए तो उसके 1-2 दिन के बाद या फिर 3-4 दिन के बाद आप उसमें जो एनपीके है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला सिंचाई, जैसा कि आपको पता ही होगा, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई हमें 21 से लेकर 25 दिन या फिर 26-27 दिन तक भी आप कर सकते हैं अपने वेदर कंडीशन के हिसाब से। मान लीजिए नमी है तो थोड़ा सा आप समय 1-2 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो 25 दिन के आसपास आपको कर देनी चाहिए। इसके बाद में आप पहला एनपीके डाल सकते हैं। अब हम जानते हैं पहला एनपीके हमें क्या देना चाहिए, इसके साथ में हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो पहले एनपीके के रूप में आप एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल करिएगा, काफ़ी बेहतर काम करता है। एनपीके 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है। तीनों तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं और फसल की इस अवस्था में यानी शुरुआती अवस्था में आपके पौधे को ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में ही चाहिए होते हैं, इसलिए इस एनपीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो जड़ों का विकास अच्छे से होता है, कल्लों का विकास, मतलब सारा वानस्पतिक विकास भी अच्छे से होता है, जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है, पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित होती है, जिससे बीमारियां, रोग थोड़ा कम लगते हैं। तो एनपीके 19-19-19 आप पहली सिंचाई करने के बाद डाल सकते हैं। किसान साथी, इसके साथ में चाहें तो आप सागरिका जो आती है लिक्विड, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड डालने से आपके पौधे में अच्छे से जड़ों का विकास में तेज़ी आएगी, पौधे के ग्रोथ में तेज़ी आएगी, फसल में हरियाली भी आएगी। तो अगर आपने सागरिका दानेदार का इस्तेमाल नहीं किया है तो सागरिका लिक्विड आपको डालना चाहिए। सागरिका लिक्विड अगर आप डालते हैं तो बेहतर लाभ मिलता है। सागरिका लिक्विड की 250 से 300 ml मात्रा आप एनपीके खाद के साथ में उपयोग कर सकते हैं। तो सागरिका लिक्विड 250 से 300 ml और एनपीके 19-19-19 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप पहली सिंचाई के बाद यूज कर दीजिएगा। अब हम जानते हैं दूसरा हमें एनपीके कब देना चाहिए। दूसरा एनपीके आपको देना होता है जब आप अपने गेहूं की फसल में तीसरा सिंचाई करते हैं, तीसरा पानी लगाते हैं। तो ये अवस्था होती है 60 से 70 दिन के आसपास की अवस्था। तो अगर आप इस समय डालते हैं तो बालियाँ अच्छे से विकसित होती हैं, बालियों के अंदर दानों की संख्या में वृद्धि होती है, दाने अच्छे हेल्दी आते हैं, मोटे आते हैं, लंबी बालियाँ आती हैं, अच्छा उत्पादन मिलता है। तो आप 60 से 70 दिन पे या फिर तीसरे पानी पे आप जो आता है एनपीके 052-34 इसका प्रयोग करिएगा। 052-34 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास सही ढंग से हो पाता है। तो इसका इस्तेमाल 1 से 1.5 kg आपको तीसरी सिंचाई पे करना चाहिए, लगभग 60 से 70 दिन पे। इसके साथ में आप बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक आप इस्तेमाल करिएगा, बेहतर लाभ मिलेगा। इसके साथ में आप सागरिका लिक्विड की दूसरी खुराक यानी 250 से 300 ml सागरिका लिक्विड भी आप डाल सकते हैं। 3 चीज़ें आप एक साथ डाल सकते हैं। 052-34 1 से 1.5 kg, बोरोन 100 से 150 ग्राम और सागरिका लिक्विड आपको लगभग मान के चलिए 250 से 300 ml प्रयोग करेंगे तो बेहतर लाभ आपको मिल पाएगा। इसके अलावा ज़्यादा एनपीके डालने से कोई ज़्यादा विशेष लाभ आपको नहीं मिलता है, केवल ये 2 एनपीके भी आप अगर डालते हैं तो बेहतर लाभ आपको मिल पाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।